दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम। दोस्तों, आई केयर आई चैनल में आप सबका स्वागत है। ये चैनल हम इसलिए स्टार्ट किए हैं कि कुछ हमारे प्रैक्टिस के दौरान हमें ऐसा आभास हुआ कि हमारी अपनी जनता को, अपने लोगों को ये बताया जाए कि किस उम्र में कौन सी बीमारी अधिक होती है, किस उम्र में आपको कौन सी सावधानियां लेनी है, जिससे आप अपने बीमारी को उचित समय पे समझ के इलाज करा सकें। इसी क्रम में मैं कुछ वीडियो बनाना चाहता हूँ जो आपको उम्र के अनुसार क्या बीमारियाँ होती हैं वो वीडियो आपको सारी बात बताता रहेगा। अभी आज वीडियो बना रहा हूँ, आज का मेरा टॉपिक है 1 दिन से लेके 1 महीने के अंदर जब बच्चा पैदा होता है उसमें कौन सी बीमारी जो कि बहुत कॉमन पाई जाती है, जो कि आँख को ख़राब कर सकती है, अंधा भी कर सकती है, उन बीमारियों को आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है तो 3 तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। कंजेनाइटल, जिसमें जेनेटिकल और इंट्रायूटेराइन प्रॉब्लम, प्लस आइट्रोजेनिक, जो कि डिलीवरी के समय एक्वायर्ड किया जाता है। कभी कभी डिलीवरी के समय भी सर में या बच्चे की आँख में फोर्सफुल डिलीवरी के समय चोट लग जाती है, तो उस समय भी बच्चे के आँख में स्वेलिंग हो सकती है, इन सबकंजक्टिवल हेमरेज हो सकता है, खून के अंदर, आँख के अंदर में हल्के खून के छींटे आ सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि डॉक्टर्स जब बच्चों के वाइटल्स को देखता है तो आँख का एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। कुछ कॉमन बीमारियां हैं जैसे लिड कोलोबोमा, ये बहुत रेयर है लेकिन ये मिलती हैं। लिड कोलोबोमा, एनोप्थल्मास, माइक्रोप्थल्मास, माइक्रोकार्निया, कोलोबोमा ऑफ द आइरिस, कोलोबोमा ऑफ द कोरॉइड, कोलोबोमा ऑफ द रेटिना। ये बीमारियों के नाम हैं जिन पर मैं आपको भविष्य में कुछ वीडियो विस्तार से बना के दूंगा। अभी मैं नाम बता रहा हूँ कि ये बीमारियाँ जब बच्चा पैदा होता है उस समय रहती हैं और डॉक्टर उसको देख के पेरेंट्स को बता सकता है कि इस बच्चे में आँख की ये बीमारी है, जिससे गार्जियन, पेरेंट्स भी सावधान रहें कि मेरे बच्चे को कहाँ दिखाना है, कैसे दिखाना है, क्या अगला इलाज होगा। इसी क्रम में मैं बताना चाह रहा था कि 1 महीने, ये पहले दिन ही इतनी बीमारी हम देख सकते हैं। इसी क्रम में अगर जांच आगे बढ़ेगी, बच्चा बढ़ेगा, पहले दिन, दूसरे दिन, तो उसमें बच्चों में मोस्ट कॉमन है कि बच्चे की आंख से आंसू आने लगता है। ये 1 हफ्ते के अंदर में अगर आंसू आ रहा है, पस डिस्चार्ज हो रहा है, म्यूकोप्रूलेंट हैवी पस आ रहा है, आंख सट जा रही है, बच्चे की आंख में स्वेलिंग हो गई है, बच्चे की आंख खुल नहीं पा रही है, तो इसको हम लोग ऑप्थेल्मिकस नियोनेटोरम कहते हैं, जो कि एक डेंजरस बीमारी है और बच्चे को अंधा भी कर सकती है। पहले ज़माने में तो ये एक घातक बीमारी थी जब एंटीबायोटिक एरा नहीं था। अभी एंटीबायोटिक एरा में ये इतनी घातक नहीं रह गई है, डॉक्टर्स एंटीबायोटिक से इसका इलाज कर सकते हैं। पहले ऑप्थेल्मिकस नियोनेटोरम में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन आँख में डाला जाता था और उससे 70% आँखें बच जाती थी। 30% आँखों में फिर भी बीमारी नहीं ठीक हो पाती थी। इस समय हम लोग कुछ विशेष एंटीबायोटिक ड्रॉप दे के
कुछ ओरल ड्रॉप दे के इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और ये ऑप्थेल्मिकल नियोनेटोरम 3 तरह की हो सकती है, बैक्टीरियल, वायरल, क्लेमाइडियल एंड केमिकल। बैक्टीरियल में नाइजीरिया गोनोरिया, सिंपल बैक्टीरियल और सूडोमोनास, ये बहुत ही क्रिटिकल इन्फेक्शन है और जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नाइजीरिया गोनोरिया को ट्रीटमेंट अगर समय पे नहीं किया गया तो आँख में अल्सर हो सकता है, आँख परफोरेट हो सकती है, बच्चा ब्लाइंड हो सकता है। इसलिए उसी समय तुरंत एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक एंड ओरल ट्रीटमेंट स्टार्ट करके आँख को बचाया जा सकता है। ये भी इन्फेक्शन जब बच्चा पैदा होता है तो बर्थ कैनाल के थ्रू आने में अगर माँ को इन्फेक्शन है तो बच्चे को इन्फेक्शन वहाँ से मिल जाता है। इसीलिए अगर ऐसा इन्फेक्शन बच्चे में मिलता है तो माँ का और उसके पेरेंट का, दोनों का एक एंटीबायोटिक से अच्छे से इलाज कर देना चाहिए, जिससे कि भविष्य में माँ बाप को इन्फेक्शन न हो, जिससे कि और आने वाले बच्चे में ये इन्फेक्शन ना आए। दूसरा, पानी आने का एक कारण है नेजोलैक्राइमल डक्ट ब्लॉकेज। ये कंजेनाइटल नेजोलैक्राइमल डक्ट ब्लॉक हो जाता है, जो कि आँख के ग्लैंड से बना हुआ पानी उन अंदर में नाक के थ्रू मुंह में चला आता है। अगर वो ब्लॉक हो गया तो फिर वो पानी इन्फेक्शन हो जाता है और फिर इन्फेक्शन होकर वहाँ पस बनने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है नाक के और आँख के मिलन बिंदु पे, और वहाँ पे फिर अगर अच्छे ट्रीटमेंट न दिया गया तो वहाँ पे वो फट सकता है, साइनस बन सकता है, एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस हो सकती है। इसीलिए उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसीलिए 1 हफ्ते के अंदर होने वाले लैक्राइमेशन, जिसको एपीफोरा भी कहते हैं, पानी अगर आ रहा है तो तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट किसी आई सर्जन के द्वारा कराना चाहिए। अगर नेजोलैक्राइमल डक्ट प्रूव हो गया कि एक आँख से पानी आ रहा है या दोनों से भी आ सकता है, तो उसमें हम लोग मसाज बताते हैं और मसाज के द्वारा 6 महीने के अंदर अगर वो पानी बनना बंद नहीं हुआ तो फिर हम लोग एक पतले से प्रोब के द्वारा जहाँ पे नली ब्लॉक है वो नली को खोल देते हैं। यहीं पे चूक हो जाती है, गार्जियन समझते हैं कि ये पानी सिंपल है, ठीक हो जाएगा, लेकिन इसी में वेट करते करते 2 साल से अधिक लगा देते हैं और 2 साल से अधिक होने पे फिर वो नेजोलैक्राइमल डक्ट प्रोबिंग करने से भी ठीक नहीं हो पाता। इसलिए प्रोबिंग करने का उम्र 1 साल के या 1.5 साल के अंदर ही है। इससे अधिक उम्र होने पर वहाँ पे हड्डी कड़ी हो जाती है, जिसमें प्रोबिंग करने में सफलता नहीं मिलती है। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं, बच्चे की उम्र बढ़ती है, तो हम देखते हैं कि बच्चे के आँख में पीपिल का जो पुतरी कहते हैं वहाँ पे कोई सफ़ेद पॉइंट नहीं आ रहा है, जिसे हम ल्यूकोकोरिया कहते हैं। अगर वहाँ पे पुतरी के बीच में सफ़ेद कोई चीज़ दिखे तो ये कंजेनाइटल कैटरैक्ट हो सकता है। ल्यूकोकोरिया एक बहुत ही ब्रॉड वर्ड है। कंजेनाइटल कैटरैक्ट उसमें कॉमन है, जिसमें बच्चे को कंजेनाइटल कैटरैक्ट हो सकता है। और ये कैटरैक्ट होने का कारण माँ के पेट में जब बच्चा था उस समय माँ को रूबेला इन्फेक्शन हुआ हो और कोई एंटीबायोटिक माँ खाई हो, ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि बच्चेदानी के अंदर में ही बच्चे को वो बीमारी लग गई है। तो उस समय अगर बच्चे की एक आँख में कैटरैक्ट है तो उसका अर्जेंट ऑपरेशन न किया जाए तो वो आँख में मैकुला का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, अच्छे से आँख का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो आँख सप्रेस हो जाएगी, बाद में एब्लाइपिया हो जाएगा और वो आँख अच्छी खासी दिखेगी लेकिन रोशनी नहीं रहेगी।
इसलिए अगर एक आंख में कैटरेक्ट दिखता है, पुतरी के बीच में सफ़ेद दिखता है, पेरेंट्स को तुरंत ही अलर्ट हो जाना चाहिए और उसका अर्जेंट ऑपरेशन करा के उसको कैटरेक्ट को हटा देना चाहिए। इस ज़माने में तो ऑपरेशन और ईजी हो गए हैं और वहाँ पे पीडियाट्रिक लेंस लगाए जाएंगे जो बाद में भले बदले जाएं, लेकिन लगा के उसका विजन रिस्टोर किया जा सकता है। इस कड़ी में हम और आगे बढ़ते हैं तो बच्चों में देखते हैं कि हम अभी माइक्रो कार्निया की बात किए कि इसमें आँख छोटी होती है, पुतरी बहुत छोटी होती है, कार्निया बहुत छोटी होती है। लेकिन एक बीमारी होती है बपथैल्मस, जिसमें आँख की बड़ा साइज हो जाता है और कार्निया बहुत बड़ी हो जाती है, क्लाउडी हो जाती है, हेज हो जाती है और आँख से पानी आने लगता है। सूरज की लाइट बर्दाश्त नहीं होती, बच्चा आँख बंद किए रहता है, पानी गिरता रहता है। ऐसे पोजीशन में इसको हम लोग कंजेनाइटल ग्लूकोमा कहते हैं और ये बपथैल्मस एक अलार्मिंग बीमारी है जिसमें आँख अंधी हो सकती है। उसका तत्काल ओरल और ड्रॉप के द्वारा प्लस सर्जरी के द्वारा इस बीमारी को ठीक किया सकता है। इसमें जरा भी लापरवाही बच्चे को अंधा कर सकती है। इसे हम लोग कंजेनाइटल ग्लूकोमा कहते हैं, जिसको हम लोग बपथैल्मस कहते हैं। पेरेंट्स के लिए ये है कि अगर आँख बहुत बड़ी दिख रही है, पुतली बड़ी है और उसमें हेज दिख रहा है, बादल जैसे हो गई है, तो समझ लीजिए कि ये एक अच्छी बीमारी नहीं है, जिसको आँख के डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसी कड़ी में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो सीधे आँख में इन्फेक्शन, अगर बाद में केमिकल इन्फेक्शन भी होते हैं, जो बच्चा पैदा होता है उस केमिकल इन्फेक्शन से भी आँख लाल हो सकती है और उसको एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक या ड्रॉप से उसको ठीक किया जा सकता है। फिर बच्चा बड़ा होता है और हम देखते हैं कि बच्चे के एक गाल के तरफ जिसमें आँख का पलक और ऊपर का फोरहेड इन्वॉल्व है, इसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में स्टर्ज बेबर सिंड्रोम कहते हैं। और ये काला लक्षण, काला बड़ा सा तिल जैसे पूरे आधे चेहरे पे आ जाता है। अगर उसमें आँख का लिड मतलब ये आपका ये जो आँख को ढकती है वो लिड अगर इन्वॉल्व है, वो भी ऊपर का आधा चेहरा भी इन्वॉल्व है, गाल पर भी इन्वॉल्व है, तो ऐसी स्थिति में उसमें बपथैल्मस यूनिलैटरल कंजेनाइटल ग्लूकोमा हो सकता है, जो कि गार्जियन के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और बच्चे को समय समय पे अपने डॉक्टर को, आँख के डॉक्टर को दिखाते रहें और उसका इलाज जैसे बपथैल्मस का होता है उसी तरह से इसको भी किया जाएगा। अब बपथैल्मस का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट के लिए उसमें हम लोग ओरल ड्रॉप और ओरल ये लोकल आई ड्रॉप दे के ठीक करते हैं। बाद में गोनियोटोमी द्वारा बपथैल्मस को ठीक किया जाता है और विजन को रिस्टोर किया जाता है। बस मैं बताना चाह रहा था कि ये मेरा पहला वीडियो भी है और इस वीडियो में मैं 0 से लेके 1 महीने के अंदर की कुछ बीमारियों के बारे में बताया। हो सकता है कुछ बीमारियां छूट गई हों, उनको मैं अगले वीडियो में सम्मिलित करूंगा और आपको हर एज में होने वाली बीमारियों के बारे में वीडियो बना के आपको अवगत कराता रहूँगा, जिससे आपको कोई भी ऐसी बीमारी न हो जाए जिससे आप अवगत न हो और लापरवाही हो जाए। लापरवाही शब्द मेडिकल लैंग्वेज में ये अक्षम्य है। लापरवाही चाहे मरीज के द्वारा हो, डॉक्टर के द्वारा हो, परिस्थिति के द्वारा हो, लेकिन लापरवाही शब्द मेडिकल लैंग्वेज में कभी नहीं होना चाहिए। लापरवाही आप किसी लेवल पर ना करें, न आप करें न डॉक्टर करें। लापरवाही होने से छोटी सी बात बड़ी बात हो जाती है। इसलिए आप अगर अपनी बीमारी के बारे में समय समय पे जानते रहेंगे कि कौन सी उम्र में कौन सी बीमारी कॉमन है, तो आप अवगत रहेंगे और अपने डॉक्टर से
समय समय पे इलाज कराते रहेंगे। थैंक यू। बोलिए। दोस्तों, अगर हमारा ये प्रयास, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आप इस चैनल को आई केयर आईज को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अधिकतम शेयर करें, जिससे पूरे भारत को इसका लाभ मिल सके।